इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट। देखो सबसे पहली बात तो ये कि कंपोजिट क्या होता है, पहले आप ट्रांसलेशन करो, उसके बाद आप उसका उसी में रोटेशन भी कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट भी कर रहे हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का आप रिफ्लेक्शन भी कर रहे हो, ठीक है। फिर बैक उसी तरीके के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, इस तरीके के प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को कंपोजिट कहा जाता है। यानी यहाँ पर जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं आर्टिकल में, एक से ज्यादा टाइप होते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पर या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमें समझ में आ गई कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंपोजिट वर्ड लगा है, कंपोजिट, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स हुआ कि मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो स्केलिंग हो, ठीक है, चाहे वो शेयरिंग हो, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, तो जब इस तरीके के ऑपरेशन आप एक साथ परफॉर्म कर रहे होगे तो उसको हम उसको यहाँ पर कंपोजिट बोला जाता है, उसको हम यहाँ पर कंपोजिट बोलेंगे, कंपोजिट कहा जाता है, कंपोजिशन इस तरीके से आप ये कर सकते हो, कंपोजिट कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो आइए कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट टाइप हम देखते हैं कि क्या है। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है, ठीक है, वो है रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्या है, रोटेशन अबाउट एनी, ध्यान दीजिएगा, रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। रोटेशन कैसा है, यानी फर्स्ट टाइप हमारे पास है रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। इट मींस ये हुआ कि अभी तक तो आपने रोटेशन की बात की थी, इसलिए सही आ रही है अभिषेक द्विवेदी, शिवा, स्क्रीन ठीक आ रही है, थोड़ी सी ब्लर आ रही है। चलो वेट कर लो, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आ जाएगा सही। लेकिन पहले बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है फर्स्ट टाइप है इसका रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट का मीन्स होता, आर्बिट्रेरी का मीन्स होता है अपनी इच्छा से लिया गया पॉइंट, यानी जो अपनी तरफ से एज्यूम किया गया पॉइंट है उसको हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। तो जो इसके पहले आपने रोटेशन देखा वो रोटेशन अबाउट ओरिजिन था, ठीक है। उसमें सिंगल मैट्रिक्स आर थीटा की निकल के आती थी, सिंगल बात होती थी, हम रोटेशन कैलकुलेट कर लेते थे, हमें थीटा की वैल्यू गिवन थी, ठीक, आर थीटा की मैट्रिक्स आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर रोटेशन हमारा कैसा है, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसके अबाउट आप रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस आर्टिकल को कैसे समझा जाए, लेट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एच कॉमा, हमने सबसे पहले क्या किया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आर्टिकल को समझिएगा, हमने सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एच कॉमा के ले लिया एंड पॉइंट टू बी रोटेटेड, पॉइंट जिसको रोटेट करना है, पॉइंट टू बी रोटेटेड इज एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट जो एक्स कॉमा वाई जिसको हमें रोटेट करना है थीटा डिग्री से, वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई,
जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारा h, k है, वो हमने h, k एज्यूम किया हुआ है। और जो पॉइंट रोटेट हो रहा है वो x, y, उसको x, y कहा गया। ठीक है, वो पॉइंट x, y। तो देखिए कितनी स्टेप्स फॉर्म होंगी। सबसे पहले ट्रांसलेशन होगा, यानी ट्रांसलेट आर्बिट्रेरी पॉइंट h, k टू द ओरिजिन। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आर्बिट्रेरी पॉइंट को ट्रांसलेट कर देंगे ओरिजिन पर, यानी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पर भी होगा h, k, उसको आप ट्रांसलेट करके लाएंगे 2 डायमेंशन में, ओरिजिन पर लेकर के आप आएंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, रोटेट, दूसरी स्टेप आपकी रहेगी रोटेट x, y बाई एन एंगल थीटा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, जो x, y पॉइंट है उनको थीटा डिग्री से हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। और थर्ड स्टेप में कहा गया है बैक ट्रांसलेट बैक h, k टू द ओरिजिनल पोजीशन, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले जो आपने ट्रांसलेशन किया था, बैक ट्रांसलेशन आपने किया उस आर्बिट्रेरी पॉइंट का, जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया टू द ओरिजिनल पोजीशन। इसका मीनिंग ये है, ये तीनों स्टेप्स ऐसे लिखी जाएंगी, इसको आप ऐसे कहोगे रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट P इक्वल्स टू, ये सफिक्स में लिखा है थीटा, P। इसका मीनिंग है रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P। P पॉइंट ऐसा है जो कैसा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी है। तो आप लिखेंगे r थीटा, P इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने क्या किया है, ट्रांसलेशन किया, तो ये हुआ टीवी, ध्यान देना, दिस इज टीवी। फर्स्ट स्टेप आपकी टीवी है, यानी ट्रांसलेशन वेक्टर की मैट्रिक्स टीवी। सेकेंड पोजीशन पर यानी सेकेंड स्टेप आपने किया है रोटेशन x, y बाई एन एंगल थीटा। ठीक है, रोटेशन किया तो r थीटा हुआ, इनटू थर्ड पोजीशन पे आपने किया है बैक ट्रांसलेशन, यानी फिर उसी जगह पॉइंट को पहुंचाया है, बैक ट्रांसलेशन किया है आपने जहां पर वो पॉइंट पहले था उस जगह। तो ये वैल्यू आ गई t माइनस, इतनी चीजें आपको रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए परफॉर्म करनी, इतना ऑपरेशन आपको करना है। r थीटा, P का मीनिंग ये हुआ, यानी रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन ध्यान रखना है, फिर उसके बाद रोटेशन ध्यान रखना है r थीटा, फिर थर्ड स्टेप पे बैक ट्रांसलेशन करना है यानी t माइनस, आप ऐसे याद कर सकते हो टीबी, उसके बाद रोटेशन r थीटा, उसके बाद बैक पोजीशन का ट्रांसलेशन यानी t माइनस। इन सभी की मैट्रिसेस आपको मालूम है, ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। टीबी की मैट्रिक्स क्या होगी, बोलो, 3 × 3 के फॉर्म में। वहां पे मैट्रिक्स लिखी थी 1 0 tx 0 1 t y 0 0 1 की मैट्रिक्स थी। यहाँ पर हमारे पास जो tx और ty थी वो ट्रांसलेटिंग पॉइंट थे, यहाँ पर हमारे पास h और k ट्रांसलेटिंग पॉइंट है, तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी इस जगह 1 0 h 0 1 k और 0 0, ये मैट्रिक्स हमारी टीबी की मैट्रिक्स हो जाएगी, इसको हम टीबी बोलेंगे, ये टीबी की मैट्रिक्स है। तो ट्रांसलेशन वेक्टर की मैट्रिक्स हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद आर थीटा की मैट्रिक्स भी हम लोग जानते हैं, रोटेशन अबाउट ओरिजिन, तो ये मैट्रिक्स आपको याद होगी, मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इस जगह देखिए, यहाँ लिखते हैं आर थीटा की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा 0 0 0 0 और
ये 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा क्या, रोटेशन हो गया। रोटेशन की मैट्रिक्स ये होती है। और थर्ड लिखा है टी माइनस बी, बैक ट्रांसलेशन। तो बैक ट्रांसलेशन का मीनिंग हुआ यानी टी माइनस बी का मीनिंग ये हुआ, एच और के की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एच और माइनस के, यानी 0 1 माइनस के और 0 0 1। बोलो यही तो पढ़ी थी हमने मैट्रिक्स, टी माइनस बी की मैट्रिक्स यही तो लिखी थी। तो टी माइनस बी लिखा हो कहीं पर भी, इस चीज को बता चुके हैं आपको, कहीं टी माइनस बी लिखा हो या टीबी बार लिखा हो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो दोनों की मैट्रिक्स यही होगी, बस यहाँ पर माइनस एच और माइनस के ट्रांसलेशन पॉइंट हो जाते हैं, बस इतना चेंज होता है। सर बैक ट्रांसलेशन में तो कह सकता है कि किसी मैट्रिक्स का बैक ट्रांसलेशन करो। हाँ तो देखो ऐसा है, किसी मैट्रिक्स का बैक ट्रांसलेशन इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि बैक ट्रांसलेशन के लिए पहले आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात। किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तब आप बैक ट्रांसलेशन कर पाओगे। भाई किसी का ट्रांसलेशन आप पहले आप थोड़ा चले 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर वापस आए, तो बैक ट्रांसलेशन का मतलब यही तो हुआ कि 1 किलोमीटर की जो हमने डिस्टेंस कवर की हुई है वो हमारा ट्रांसलेशन हो गया, और फिर बैक उसी पोजीशन पर आ रहे हैं तो वो बैक ट्रांसलेशन हमारा हो गया, ठीक है। तो बैक ट्रांसलेशन तब करना रहेगा जब आप पहले ट्रांसलेशन कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल ये बात कभी ऐसा नहीं कर सकता कि कहने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन से बैक ट्रांसलेशन, तो आपको टीवी इंटू टी माइनस बी निकालना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। रोटेशन नहीं था उसमें तो रोटेशन नहीं किया गया, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ और बैक ट्रांसलेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है। टीवी इंटू टी माइनस बी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उसके बेस पर आप टीवी इंटू टी माइनस बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 0 एच 0 1 के 0 0 1, और टी माइनस बी की जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी 1 0 माइनस एच 0 1 माइनस के और 0 0 1। उन दोनों का आपस में 3 क्लास 3 की है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, रिजल्ट हमारा 3 क्लास 3 का आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। तो आर्टिकल पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कैसे पूछी जा रही है, क्वेश्चन पेपर में देख करके हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये तो हमारे डायरेक्ट आर्टिकल है, तो इनमें जो काम करना है तो वो करना है, वो जो प्रोसीजर है वो उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में डायरेक्ट आर्टिकल पर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे आपको, डायरेक्ट जो आर्टिकल होता है उसी आर्टिकल के बेस पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट की अगर बात हो रही है तो आपको उसी पर क्वेश्चन आएगा कि आपको आर्बिट्रेरी पॉइंट गिवन होगा, थीटा की वैल्यू गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा कि रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट कैलकुलेट करिए, तो आपको आर थीटा कॉमा पी निकालना है। 2019 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ये वाला आया था, ठीक है। तो उसका प्रोसेस ये है कि आप आर थीटा कॉमा पी कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट करें, ठीक है। विदाउट ट्रांसलेशन तो कोई चीज पॉसिबल है नहीं। सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करते हैं तो टीवी लिखा, उसके बाद आपने रोटेशन किया, थीटा डिग्री रोटेट एंगल से, तो आर थीटा हो गया, इनटू उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को बैक उसी पोजीशन पर आप ला रहे हैं तो टी माइनस, 3 चीजें 3 स्टेप आपको परफॉर्म करनी होगी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, इन तीनों की जब आप मैट्रिक्स यहाँ पर पुट करोगे और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज मालूम है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट का मीनिंग ये हुआ कि हम लेफ्ट टू जब राइट जाते हैं तो पहले फर्स्ट सेकेंड का मल्टीप्लाई होगा, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये काम करना रहता है तीनों के लिए, तीनों मैट्रिक्स के लिए। तो तीनों का जब मल्टीप्लाई आप कर लोगे लेफ्ट टू राइट में तो प्रॉपर तरीके से आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसकी 3 क्लास 3 की, ध्यान देना इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा पेपर में कि एक बार आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपके रिजल्ट गलत आ रहा हो फिर क्या मल्टीप्लिकेशन करो, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। इसलिए आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एक एक करके चलना है स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट सेकेंड का, यानी पहले का आपने टीवी और आर थीटा का मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, उसके बाद आप टी माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 क्लास की ही मैट्रिक्स मिलेगी,
यानी आर थीटा कॉमा पी जो आपका आएगा वो 3x3 का ही आएगा। इतना काम आपको करना है। ये प्रोसेस होता है रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक, अब ये सब प्रोसीजर भले ही आप याद ना रख पाओ, कोई जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस चीज को आप याद रखें, ये आप याद रखें, आर थीटा कॉमा पी को टीवी इंटू आर थीटा इंटू टी माइनस, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन, रोटेशन और बैक ट्रांसलेशन, तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, टीवी आर थीटा इंटू टी माइनस, ये काम आपको करना है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और मैट्रिक्स याद रखनी है और उसके बाद उनको पुट करके उसमें मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है भाई, तो ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकेंड आर्टिकल हमारे पास है कंपोजिट का, रोटेशन के बाद स्केलिंग, तो इसको देख लीजिए। सेकेंड जो आर्टिकल है वो स्केलिंग का है। ठीक है, स्केलिंग में स्केलिंग होती है, स्केलिंग का भी प्रोसीजर लगभग ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। स्केलिंग की जब बात की जाती है तो स्केलिंग का मीनिंग तो सबको मालूम है ना, साइज को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना, यानी एक्सटेंशन करना साइज में, या तो आप साइज को एक्सपेंड कर दो या फिर क्या करो, उसको क्या करना है, कंप्रेस कर दिया आपने, तो यही तो स्केलिंग होती है। बोलो स्केलिंग क्या है? स्केलिंग का प्रोसीजर यही तो है ना, साइज को एक्सपेंड कर देना या पर्टिकुलर उसकी साइज को डिक्रीज कर देना, नहीं कंप्रेस कर देना। तो देखिए, तो सेकेंड आर्टिकल हमारे पास है वो है स्केलिंग, स्केलिंग with respect to any arbitrary point involve the following steps, involve the following steps। तो इसको देखिए, ये भी स्केलिंग किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के थ्रू है, यानी स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, तो उसमें कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, इस चीज को ध्यान देना है। तो देखिए, ऐसे लिखना है आपको, स्केलिंग एस एक्स एस वाई पी इक्वल्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, इसका मीनिंग ये है स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी का मीनिंग ये हुआ कि आर्बिट्रेरी पॉइंट के थ्रू आप स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एस एक्स कॉमा एस वाई, तो एस एक्स का मीनिंग होता है स्केलिंग फैक्टर है एस एक्स और एस वाई, यानी एस एक्स का मीन्स हुआ स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और एस वाई का मीनिंग है स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, यानी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट आप स्केलिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ट्रांसलेशन। ठीक है, इनटू, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग एस एक्स कॉमा एस वाई, और उसके बाद आपको बैक ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, टीवी का उल्टा हो जाएगा टी माइनस, इतने स्टेप्स आपको करने। तो जब स्केलिंग होती है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के रिगार्डिंग, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट स्केलिंग की जाती है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद फिर स्केलिंग होती है और फिर बैक ट्रांसलेशन होता है, जिसको आप टी माइनस वी बोलते हैं। ठीक है, तो टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टीवी की मैट्रिक्स आपको पता है ना, 10H 01 K और 001, यही तो होते हैं। हमने एच और के पॉइंट ले लिए, ट्रांसलेटिंग पॉइंट। ठीक है, एस एस एक्स एस वाई की मैट्रिक्स भी आपको मालूम है, स्केलिंग की भी बताई गई है आपको।
ठीक है, तो स्केलिंग की बताएगी तो आपको मालूम है ये होती है SS 0 0 SY 3 क्लास 3 का बना लो 0 0 0 0 और 1, क्योंकि फर्स्ट वाली हमारी 3 क्लास 3 की है, तो ये हो गया स्केलिंग। T माइनस बी, T माइनस बी आपका ये आ जाए 1 0 माइनस H, उसके बाद 0 1 माइनस K, ठीक, और 0 0 1, यही तो बनेगा ना T माइनस बी। बोलो अब आप क्या करोगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट आए मैट्रिक्स के फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई आप करना, ठीक है। तो रिजल्ट आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा और वो मैट्रिक्स आपकी स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट पी कही जाएगी, ठीक है। इसमें वैल्यू आपको गिवन होंगी और ये गिवन वैल्यू आप इन मैट्रिक्स में पुट करके आप सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसीजर किसका है, बिल्कुल वैसा ही है, रोटेशन जैसा है, ये भी स्केलिंग भी है बिल्कुल रोटेशन जैसा, जैसे अभी हमने रोटेशन देखा था, तो रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट पी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही स्केलिंग है, यहाँ पर स्केलिंग के लिए स्केल किया गया है, सबसे पहले ट्रांसलेशन हुआ है, उसके बाद स्केलिंग हुई है, ठीक है, स्केलिंग की मैट्रिक्स का यूज किया गया, उसके बाद बैक ट्रांसलेशन हुआ है। तो बैक ट्रांसलेशन का मीनिंग हुआ T माइनस, इसको आप देख सकते हैं, पहले ट्रांसलेशन फिर स्केलिंग फिर उसके बाद बैक ट्रांसलेशन। ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि आप इसमें 3 स्टेप्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स का आप यूज करते हैं, और जब आप 3 स्टेप्स का यूज कर रहे होते हैं तो ये आपकी स्केलिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट का ही, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट के थ्रू आप स्केलिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई आप डायरेक्ट सिर्फ स्केलिंग नहीं निकाल रहे हैं, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट में स्केलिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर ये है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। बोलो ये बात समझ में आई, ये प्रोसीजर सेम है, सिमिलर प्रोसीजर है, कैसा, इसके पहले जो आपने देखा है रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी, ये बात क्लियर, बताइए स्केलिंग की बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टीवी स्केलिंग इनटू टी माइनस बैक ट्रांसलेशन, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे स्केलिंग हुई है और थर्ड स्टेप पे ट्रांसलेशन में सर सिर्फ लास्ट कॉलम के ही साइन चेंज होंगे। हाँ, क्योंकि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में आप याद करिए जो हमने टीवी की मैट्रिक्स लिखी थी वहां लिखा था 1 0 माइनस TX 0 1 माइनस TY 0 0 1, ये लिखा था। तो जो TX TY है यानी ट्रांसलेटिंग जो पॉइंट है उनके ही साइन चेंज होते हैं और वही में किसी में कोई साइन नहीं चेंज होता। तो जब आप T माइनस G करते हैं तो TX और TY आपके जो भी हो, ठीक है, ये ट्रांसलेटिंग पॉइंट आपके जो भी हो जिसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो उन्हीं में सिर्फ साइन चेंज होता है। तो इसलिए -H और -K लिखा हुआ T माइनस G, ठीक है, ये प्रोसीजर, ठीक है। ये है टीवी का T माइनस और के लिए कैसे होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है सब 0 0 है, 3 क्लास 3 का बना के आपको लिखना है ना होमोजेनियस फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रोसीजर समझ में आ गया, स्केलिंग अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, बताइए। यस सर, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी थर्ड टॉपिक और कंपोजिट का बचा है, उसको देख लीजिए। थर्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने पड़ेंगे। याद करने के लिए कोई बहुत टफ नहीं है, जब इस पे आप कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि ये किया जाता है। और जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है क्योंकि उसमें 5 मैट्रिक्स बनती हैं। तो 5 मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि उसमें आप 5 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। 5 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जब 5 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होंगे तो आपका वर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा उसको, ठीक है, ये चीज है। तो आइए थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं। थर्ड आर्टिकल हमारे पास है कंपोजिट का रिफ्लेक्शन
reflection of an object, reflection of an object about any line, about any line। ठीक है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो किसी लाइन के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी, तो देखते किस तरीके से उसका प्रोसीजर देख लें। तो लेट लाइन एल, एक लाइन एल ले ली और वो लाइन की फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस इस फॉर्म में हैव a y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट होगा क्योंकि आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म की। तो जो y इंटरसेप्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, ठीक है, एंड स्लोप थीटा, एंड स्लोप हमारा जो है एंगल जो है हमारा विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस का मीन्स हुआ कि y इक्वल टू mx प्लस c की लाइन। तो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगी उनको देख लीजिए। स्टेप्स, द स्टेप्स इन्वॉल्व in this composite transformation, in this composite transformation are as follows, ठीक है, देखिए डायग्राम देखिए। एक लाइन जो है वो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म की है, ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन L है, ये है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म की। एक्स एक्सिस है ये y, ये लाइन जो है यहाँ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल काउंटर क्लॉकवाइज बना रहे। एंगल की डायरेक्शन देखिए, थीटा डिग्री एंगल। ठीक, अब दूसरी बड़ी बात, जब y इक्वल टू mx प्लस c की लाइन है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ की होगी तो c इंटरसेप्ट है इसका, भाई y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है तो c इंटरसेप्ट y एक्सिस के साथ कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा A, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे c है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है तो उसका जो c इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस के साथ कट हो रहा है, यानी y एक्सिस के साथ वो c इंटरसेप्ट की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस लाइन का जो y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है A, तो यहां से जब वो c डिस्टेंस कवर करती है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 0, ये 0, c आपके ट्रांसलेटिंग पॉइंट है। इस चीज को याद रखें क्योंकि ये लाइन पहले ओरिजिन पर थी, इस लाइन को ट्रांसलेट किया गया, जब ट्रांसलेट किया गया तो ट्रांसलेट करके यहाँ पर 0, c हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हुआ और थीटा डिग्री का रोटेशन। अब एक लाइन जो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म में है जो कि L जिसको कहा गया, तो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी लाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट P है, इसका रिफ्लेक्शन, यानी ये लाइन एक तरीके से मिरर का काम कर रही है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, P डैश, रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो देखिए कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए, इसी को देखिएगा। तो हमने इसको लिखा, स्टेप्स हम लिखने जा रहे हैं, लिखा ML इक्वल एम का मीन्स हुआ मिरर,
एल का मीन्स होता है यहाँ पर लाइन जो ली गई, एल लाइन जो ली गई है वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, यानी किसी लाइन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो एम एल हो गया, एम एल इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले उस लाइन का ट्रांसलेशन हुआ, जो लाइन है आपकी उसका ट्रांसलेशन, सेकेंड स्टेप। उसके बाद थीटा डिग्री एंगल से रोटेशन हुआ, आर थीटा हो गया। लाइन बाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी की है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूछा गया है, रिफ्लेक्शन के लिए कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक्स एक्सिस के अराउंड आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी एमएक्स आएगा एक्स एक्सिस के अराउंड। क्यों? क्योंकि वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस। उसके बाद एमएक्स के बाद बैक ट्रांसलेशन होंगे, तो आर थीटा का बैक ट्रांसलेशन होगा आर माइनस थीटा, उसी सीक्वेंस में लिखना है, इनटू ट्रांसलेशन वेक्टर का बैक ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, टी माइनस। इतनी स्टेप्स आपको, यानी 5 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सभी की मैट्रिक्स आप जानते हैं, टीवी की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 एच होती है, ठीक है, लेकिन हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, हमारे ट्रांसलेटिंग पॉइंट 0 सी है, ठीक है। तो जब 0 सी है तो ये हो गया एच और ये हो गया के, ठीक है। तो ये हमारा टीवी बन जाएगा 1 0 0, उसके बाद 0 1 के होता है तो के की जगह सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 1। ये हमारा टीवी बन गया, इनटू आर थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, 0 0 0 0 1। एमएक्स रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, ये होता है 1 0 0 माइनस 1, 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में लिखा, 0 0 1, ये हो गया रिफ्लेक्शन, इनटू आर माइनस थीटा, आर माइनस थीटा। तो आर माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 0, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 0 0 0 1। ये हमारा क्या हो गया, आर माइनस थीटा इंटू टी माइनस बी। तो टी माइनस बी में माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो हो जाएगी 1 0 0 0 1 माइनस सी, ठीक, माइनस सी होगा, और 0 0 0 0। कितनी चीजों के आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। एम इक्वल टू टेन थीटा है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी की लाइन है, तो एम इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी टेन थीटा है मल्टीप्लाई करने में, वहां पर एम से रिप्लेस कर दीजिएगा उसको। पाइथागोरस थ्योरम के साइन थीटा और कॉस थीटा आप निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√m² + 1, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा बनेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/√m² + 1। तो जहां पर साइन थीटा कॉस थीटा है उसको भी m से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इतनी 5 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तब आपका आएगा रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ये आपका रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें ये मान के चलिए कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आए उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर जो आए उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर जो आए उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, वही आपको करना है। तो आपका आ जाएगा कितनी स्टेप्स। ये कभी कभी आर्टिकल भी पेपर में पूछ दिया जाता है। एक y = mx + c की लाइन है,
उसके लिए रिफ्लेक्शन क्या होगा अगर वो लाइन एक आर्बिट्रेरी लाइन है तो उसके लिए आपको यही प्रोसीजर करना होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर आप क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई करके आप एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालेंगे तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो चाहे क्वेश्चन पूछा जाए और चाहे ये डेरिवेशन पूछा जाए, चाहे इस पर कोई क्वेश्चन आए, इस तरीके की वर्किंग आपको करनी है। ये इसका प्रोसीजर होता है। और ये आर्टिकल है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी लाइन एल। एक लाइन एल है, उसके अबाउट क्या कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। इतना काम आपको करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन ये समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी लाइन एल, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में थी, तो जब लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, ठीक है, ध्यान देना, जब लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे कोई लाइन की इक्वेशन आपको ये है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो जब लाइन आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये जो लिखा है। और जब कोई लाइन आपको इस तरीके से हो, x इक्वल टू एम वाई प्लस सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में जब कोई लाइन, ठीक, x इक्वल टू एम वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो उस केस में क्या आप करेंगे, एम एक्स की जगह क्या यूज करेंगे, एम वाई। यानी उस तरीके के केस में जो रिफ्लेक्शन आपका होगा वो एम वाई होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, एम वाई यूज किया जाएगा, यानी क्वेश्चन में आप एम वाई लिखेंगे, ठीक है। और एम वाई की मैट्रिक्स लिखी जाएगी, एम एक्स नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन जो हमारी है वो लाइन हमारी कैसी है, एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी के फॉर्म। और जब कोई भी लाइन एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी के फॉर्म की है तो उसका प्रोसीजर, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा अपडेट होगा, और आप एम एक्स की जगह एम वाई को पुट करना। बोलो ये बात समझ में आई? सब लोग समझ रहे हो इस चीज को? ये चीज क्लियर है? लाइन रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन की जब बात हो रही होगी और लाइन जब एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी के फॉर्म में होगी तो वहां पर आप एम एक्स की जगह एम वाई की मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है। और सब मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, तब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो आपकी आर्बिट्रेरी लाइन है x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, उसके अबाउट आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके अबाउट आपका रिफ्लेक्शन किया जाएगा, जितने ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम में उन्हीं के ऑपरेशन के बेस पर ये मैट्रिक्स लिखी है, जो भी काम हुआ। तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, टीवी होता है, फिर उसके बाद हम रोटेशन करते हैं जो कि आर थीटा होता है, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन करते हैं जो कि एम एक्स होता है, उसके बाद एम एक्स के बाद फिर बैक होने लगते हैं, तो आर थीटा से आर माइनस थीटा हो गया, ठीक है, और टीवी से टी माइनस। तो इतने ऑपरेशन मिलकर के यानी 5 स्टेप्स होते हैं, और जब ये 5 स्टेप्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे हमको कंप्लीट रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन एल मिल जाता है। इतना काम हमें इस आर्टिकल पर करना होगा। यानी इसका जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसको देखिएगा आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं, इतने कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और जो आपका रिजल्ट है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म का ही रहेगा, ठीक है। जो मैट्रिक्स के फॉर्म का रिजल्ट रहेगा तो ये मान के चलिए कि वो जो मैट्रिक्स होगी वही आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स सही रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है शेयरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की शेयरिंग से आप क्या समझते हैं? ये स्केलिंग था, ऐसे शेयरिंग होता है, शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब समझ लीजिए, नेक्स्ट पर हम इस आर्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। शेयरिंग का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये है, ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस,
शेयरिंग 2 टाइप की होती है, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और दूसरी होती है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग शेयरिंग हो रही होगी तो मालूम है कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग शेयरिंग हो रही होगी तो ये मान के चलो कि एक्स एक्सिस के अबाउट देखो यहाँ पर ना तो साइज को एक्सपेंड करेंगे ना कंप्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे नहीं हो रहा कि ये चीज रखी हुई है, इस चीज को थोड़ा सा आपने एक तरीके से थोड़ा सा पुश किया तो वो स्लैंट हो गया, स्लैंट भी तिरछा हो गया, ठीक है। उसकी साइज में चेंज हुआ, मतलब वो देखने में चेंज हुआ, ठीक है। तरीके से जब आप कोई टेंजेंशियल फोर्स ऐसा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जो टेंजेंशियल फोर्स है, तो उसकी शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन का मीन्स होता है कि उसकी शेप में चेंज होता है, नहीं उसकी शेप बिगड़ जाती है, या आप ये कह सकते हो उसकी पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाती है इस तरीके की, तो इसको शेयरिंग कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर हमने एक्स एक्सिस के अबाउट इसको शेयर किया तो मान लीजिए ऐसे इस तरीके से ये चेंज हो गया, इसकी साइज जो है ऐसे हो गई, ऐसे इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी स्लैंट हो गया। स्लैंट मीन्स होता है तिरछा होना, झुकाव होना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा हो जाएगा। और इसी को, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, इसी को जब हमने वाई एक्सिस के अराउंड किया, ठीक है, वाई एक्सिस के अराउंड किया तो हमने ऊपर की तरफ थोड़ा सा धक्का दिया, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पुश किया, तो जब ऊपर की तरफ पुश किया तो ये हमारा ऐसे बन गया, तो ये वाई एक्सिस के अराउंड हो गया। तो इसको कहते हैं शेयरिंग, ठीक है। तो डिफरेंस होता है स्केलिंग और शेयरिंग में। स्केलिंग साइज के अराउंड की जाती है, यानी साइज को एक्सपेंड किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है। शेयरिंग में साइज से मतलब उसकी डायमेंशंस को ध्यान में रख करके उसकी जो इंटरनल लेयर्स होती हैं, जब कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी इंटरनल लेयर्स पर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अराउंड कर रहे हैं तो वो स्लैंट हो गया एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड जब हम कर रहे होते हैं तो वाई एक्सिस के अराउंड स्लैंट हो जाता है। ये काम होता है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। बात क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। तो नेक्स्ट बात होगी शेयरिंग की, और शेयरिंग के बाद फिर क्वेश्चन पर बात होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पर बात की जाएगी। तब तक आप जो नोट्स है उसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स इसके नोट्स आपने भी शेयर किए थे? नोट शेयर पहले, बहुत पहले शेयर कर दिए थे, तो नोट्स में सब लिखा है, देखिएगा। उसमें फाइल ना मिले तो फिर दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है। एक बार सेंड कर दीजिए। हाँ, एक बार देख लीजिएगा, कोई बुक और देने की जरूरत नहीं है, इससे सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जब कराएंगे तो फिर ये आर्टिकल ध्यान रखना और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पर बात होगी नए टॉपिक के साथ।
हाँ